हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की। आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मैट्रिक्स यानी कि आर। थर्ड चैप्टर है। इससे पहले हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमिति, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन पढ़ा और इसके डाउट क्वेश्चन, साथ में आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उनको हमने आपको देखा। आज से हमारा स्टार्ट हो रहा है मैट्रिक्स यानी कि आर। तो जैसा कि आप जानते हैं, इस चैप्टर को आप पढ़ चुके हैं, लेकिन इस चैप्टर के ओवरव्यू यानी कि क्या क्या चीजें आपको यहाँ पर पढ़नी है, ये सारी बातें आपको बताई जाएंगी। साथ में आपके डाउट क्वेश्चन, जिन भी टॉपिक्स पर, जिन भी क्वेश्चन पर आपको डाउट, लेकिन क्वेश्चन करना सबसे इम्पोर्टेंट नहीं है। किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करते समय आप पहले उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट पर देखिए, क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है और इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या है। क्योंकि जब आप एक बार पढ़ते हैं उसके बाद आपको इतना आइडिया आ जाता है कि इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या है। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख करके भी आपको ये अंदाजा लग जाता है कि कौन से टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट हैं। इस चैप्टर में आप पर किस किस टॉपिक पर आपको फोकस करना है सबसे ज्यादा। तो आपका चैप्टर नंबर 3 है मैट्रिक्स, मैट्रिसेस। तो चलिए, चैप्टर चैप्टर थर्ड, मैट्रिक्स, या हिंदी में इसे आप आव्यूह कहेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे मैट्रिक्स या आव्यूह। तो सबसे पहले एक माइंड मैप बनाना है कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़नी है, किन किन चीजों पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। तो इसमें आप सबसे पहले तो ये जानेंगे कि आपका मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स क्या है, ठीक है। दूसरा, आप यहाँ पर ordered and number of elements in a matrix। ऑर्डर्ड क्या है, उसका इक्वलिटी क्या है, साथ में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स में कितने नंबर हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड, हम कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स, और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। और साथ में ऑर्डर्ड एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स से एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। और इसके बाद टाइप ऑफ मैट्रिक्स सब पढ़ेंगे आप। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आप पढ़ेंगे और इक्वल मैट्रिक्स आप पढ़ेंगे। इक्वल मैट्रिक्स पढ़ेंगे, तो इसको आप एक नोट करके लिख सकते हैं कि क्या क्या चीजें आपको इसमें कवर करनी है, क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, और एक एक करके इन सभी को हम डिस्कस करेंगे आगे। इसी में आप एडिशन पढ़ेंगे, एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स। फिर इसके बाद सब्ट्रैक्शन भी आप पढ़ेंगे। देन स्केलर मल्टीप्लिकेशन आप पढ़ेंगे। और मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स आप पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स लिख लेंगे पूरा, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको पढ़नी है।
साथ में यहाँ पर आपको ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स आप पढ़ेंगे। इसके बाद सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप पढ़ेंगे और स्क्यू सिमेट्रिक, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप पढ़ेंगे। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पर पढ़नी है। और इसके बाद लास्ट में हम इन्वर्स करेंगे, लेकिन वो आपका डिटर्मिनेंट्स में आएगा। तो यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें कवर करनी है, मैट्रिक्स क्या है, ऑर्डर एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स में उसका ऑर्डर क्या है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, कितने अवयव उस मैट्रिक्स में है, कंस्ट्रक्शन कैसे आप मैट्रिक्स का करते हैं, टाइप ऑफ मैट्रिक्स आप पढ़ेंगे, इक्वल मैट्रिक्स पढ़ेंगे, एडिशन एंड ऑफ अ मैट्रिक्स आप पढ़ेंगे, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है और मल्टीप्लिकेशन आप कैसे करते हैं, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ये सारे टॉपिक आपको यहाँ पर कवर करने हैं। चलिए इनको आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आप सबसे पहले मैट्रिक्स क्या है इसके बारे में हम जानते हैं, क्योंकि पहला टॉपिक आपका क्या था, मैट्रिक्स, व्हाट इज मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या है इसके बारे में आप लिखिएगा। मैट्रिक्स, या इसे आप हिंदी में कह सकते हैं आव्यूह। तो मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स इज अ rectangular arrangement of function and variables. Matrix is a rectangular arrangement of function and variable. मैट्रिक्स क्या है, एक अरेंजमेंट है जिसमें हम फंक्शंस को और वेरिएबल को क्या करते हैं, रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखते हैं। हिंदी में आप क्या लिखेंगे कि आव्यूह संख्याओं और आव्यूह संख्याओं और फंक्शन यानी फलनों का क्रम विन्यास का रेक्टेंगुलर यानी आयताकार क्रम विन्यास है। आव्यूह संख्याओं और फलनों का आयताकार क्रम विन्यास। और जो वेरिएबल, जो एलिमेंट्स उसमें रखे जाते हैं, मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ फंक्शंस एंड वेरिएबल। और जो फलन या फिर संख्याएं उसमें रखी जाती है मैट्रिक्स में, उसको हम अवयव कहते हैं, उसे हम कहते हैं अवयव, एलिमेंट्स उसे कहते हैं। ठीक है, तो आव्यूह के
संख्याओं और फलनों को अवयव कहा जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? एलिमेंट या अवयव। ठीक है, तो जल्दी से एक छोटी सी डेफिनेशन लिखेंगे और फिर हम जानेंगे मैट्रिक्स, जो ये डेफिनेशन हमने लिखी में हम क्या कहना चाहते हैं। चलिए, तो मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ फंक्शंस एंड वेरिएबल्स। ऐसे लिखें, तो व्याव्यूह संख्याओं और फलनों का आयताकार क्रम विन्यास है। आव्यूह के संख्याओं और फलनों को अवयव या एलिमेंट कहा जाता है। अवयव कह सकते हैं या प्रविष्टि भी आप इसे कह सकते हैं हिंदी में। ठीक है, प्रविष्टियां, ये जो अवयव हैं इनको आप प्रविष्टियां भी कहते हैं। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि इनके अवयवों को निकालना है, तो आप इस तरह से प्रविष्टियां आए या अवयव आए, वो एक ही बात है। अब हम यहाँ पर जो है एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। किसी भी मैट्रिक्स को आप कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। मैट्रिक्स को आप इस तरह से स्क्वायर फॉर्म, जो आपका ब्रैकेट है उसके एलिमेंट्स को आप इस तरह से रखते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स है 2, 3 एंड 4, और यहाँ पर आपके पास दूसरा मैट्रिक्स है 5, 4 एंड 7। तो ये आपके पास एक मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स में जो है इन नंबर्स को, इन एलिमेंट्स को, ठीक है, किसमें, तो यहाँ पर आप इसमें लिख सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ फंक्शन एंड वेरिएबल, या वेरिएबल्स के साथ आप नंबर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, इन नंबर को किसी आयताकार क्रम विन्यास में रखा है। आव्यूह क्या है? संख्याओं और फलनों का आयताकार क्रम विन्यास। जब हम संख्याओं और फलनों को इस प्रकार से रखते हैं तो ये एक आव्यूह कहलाता है, और इसको आप स्क्वायर ब्रैकेट में इस तरह से इसके अंदर रखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में। ठीक है, अब फंक्शन क्यों कहा? सपोज यहाँ पर आपके पास कोई बी मैट्रिक्स है, हमने कहा यहाँ पर साइन एक्स कॉस एक्स, यहाँ आपके पास 10x है और यहाँ पर आपके पास cot x है। तो ये भी आपका एक आव्यूह है, क्योंकि यहाँ पर फंक्शनों को हमने यहाँ पर फलनों को क्या किया है, एक आयताकार क्रम विन्यास में रखा है। इसे भी हम क्या कहेंगे, ये भी आपका क्या है, एक मैट्रिक्स है, क्योंकि मैट्रिक्स की परिभाषा हमने यही पढ़ी। अब मैट्रिक्स के एलिमेंट्स या संख्याओं को या फलनों को हम क्या करते हैं, हम उन्हें क्रम में रखते हैं। किस क्रम में? उन्हें रोज और कॉलम में रखते हैं। तो यहां से आपकी रो कहलाती है, ये रोज है R1 और R2, ये रो है, और इसमें कॉलम हो गए आपके C1, C2 और C3। इन एलिमेंट्स को हम रोज और कॉलम में रखते हैं, पंक्ति और स्तंभ में इसको हम इस तरह से अरेंज करते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एक मैट्रिक्स है। चलिए इसे नोट करें। सेकंड टॉपिक आपके पास था ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, लेट सपोज आपके पास ए मैट्रिक्स कोई है, इसके एलिमेंट्स यहाँ पर इस तरह से हैं 2, 4, 6 या 3, 1, 2, इस तरह से। ये आपके पास क्या है,
ये आपके पास एक मैट्रिक्स है। हमने कहा मैट्रिक्स में हम नंबर्स को या एलिमेंट्स को एक कॉमन वे में हम इसे एलिमेंट्स कह सकते हैं, अवयव कह सकते हैं, चाहे वो फंक्शन हो चाहे वो आपका नंबर, ठीक है, चाहे संख्या हो चाहे फलन हो, इसको अंदर आप एक कॉमन भाषा में क्या कहेंगे कि ये अवयव, ठीक है ना। तो हमें नंबर और फंक्शन बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम इन्हें अवयव कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। किसी भी मैट्रिक्स के जो अवयव हैं उनको इस तरह से अरेंज किया जाता है, रोज और कॉलम में, पंक्तियों में और स्तंभ में उन्हें अरेंजमेंट किया जाता है इस तरह से। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर यहाँ लिखा जाता है, इस मैट्रिक्स के इधर यहाँ पर ऑर्डर लिखा। ऑर्डर कैसे लिखेंगे? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि किसी भी मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ रो हैं इनटू कितने नंबर ऑफ कॉलम है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा? ऑर्डर्ड आएगा। तो इस मैट्रिक्स में आप देखिए, इस मैट्रिक्स में आपके कितने रोज हैं? यहाँ पर R1 और R2, यानी कि 2 रो हैं, तो यहाँ पर आप 2 लिखेंगे। इनटू में कितने कॉलम है? C1, C2 और C3, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 3। यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? नंबर ऑफ रो इन अ मैट्रिक्स इनटू नंबर ऑफ कॉलम, या सीधे आप लिख सकते हैं परिभाषा यहाँ पर इसकी कि नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम इन अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स में जितने नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम है, यही इसका क्या हो जाता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पर लिखा जाता है, इसे आप कहेंगे तो ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई? यहाँ पर आपके 2 रो हैं और 2 ही कॉलम हैं, R1 और R2, यहाँ पर आपके C1 और C2, तो 2 रो हैं और 2 ही कॉलम हैं। इसकी क्या ऑर्डर हो जाएगा यहाँ पर इसका? तो ये आपके 2 रो हैं और इनटू में 3 यहाँ पर कॉलम है, तो यही आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। चलिए देखेंगे। तो इसे आप हिंदी में कहेंगे आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि। चलिए, आव्यूह की कोटि। तो आव्यूह की कोटि कैसे निकाली जाती है? नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम। अब किसी भी मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं? तीसरा यहाँ हमने टॉपिक क्या डिस्कस किया था? हमने आपको मैट्रिक्स बता दिया। मैट्रिक्स क्या है? एक अरेंजमेंट है जिसमें हम एलिमेंट्स को क्या करते हैं? एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में रखते हैं, ठीक है। तो फंक्शंस और वेरिएबल को जब आप एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में रखते हैं तो वो आपका मैट्रिक्स हो जाता है। यहाँ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? जितने भी नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम। अब किसी भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं? चलिए, थर्ड टॉपिक हमने कहा नंबर ऑफ इन अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, कितने एलिमेंट हैं? तो मैं यहाँ पर एक मैट्रिक्स बना देती हूँ ए, और इसमें इस तरह से एलिमेंट हैं 2 3 4 5 6 एंड 7 1 2 एंड 3, ठीक है। तो अब इसके नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालना है? आपको यहाँ से काउंट नहीं करना है, जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है उसको आप यहाँ पर लिखेंगे। तो कितना ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है? कितनी रो है? 1 2 3 एंड 3 कॉलम, 3 इंटू 3, ये आपका क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। अब नंबर ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे आप? तो नंबर ऑफ रोज एंड numbers of row column
in a matrix एंड नहीं होगा, यहाँ पर एंड होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ रोज कितने हैं इसमें 3 हैं और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 3 हैं, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आगे हैं 9। तो अभी आपको यहाँ काउंट करने की आवश्यकता नहीं है, ये तो आपका छोटा 3x3 टाइप्स का मैट्रिक्स है और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि किसी भी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इन अ मैट्रिक्स। तो यहाँ पर भी आप आगे लिख सकते हैं कि इन अ कॉलम इन अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो किसी भी मैट्रिक्स में जितने नंबर ऑफ रोज होंगे हिंदी में आप लिखेंगे कि पंक्तियों की संख्या, किसी भी आव्यूह में पंक्तियों की संख्या गुणा आव्यूह में स्तंभ की संख्या। चलिए, तो जो आपके इस तरह से क्षैतिज रेखा में रखे जाते हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, पंक्ति कहते हैं। तो ये आपकी क्या कहलाती है, पंक्तियां। ठीक है, और इधर से आपकी क्या कहलाएंगी, ये स्तंभ, जिनको आप कॉलम भी कहते हैं, और ये आपकी कहलाती है रोज। ठीक है, तो ये रोज हैं जिनको आप पंक्ति कहते हैं और ये आपके स्तंभ हैं जिनको आप कॉलम। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन आपके पास आता है, यहाँ पर आपको एड्रेस पूछा जाता है। एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आप हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट, एड्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ एन एलिमेंट। तो आपने रेगुलर क्लास में भी ये चीजें पढ़ी हैं कि एड्रेस ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, आपको क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आपको A21 का मान निकालना है। ठीक है, इस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एड्रेस ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट का एड्रेस क्या है। ठीक है, तो आप जानते हैं, आप आव्यूह को, मैट्रिक्स को इस तरह से आपने जैसे लिखा, लेट्स सपोज आपके पास, तो एड्रेस क्या होता है, यहां पर मेरे पास ए, यहां पर देखिए एलिमेंट्स को हम स्मॉल लेटर में इस तरह से लिखते हैं। इसका एड्रेस क्या है, इसका एड्रेस मैं इसके यहाँ बेस पर लिखूंगी, मैं इसे लिखती हूँ A11, इसके बाद A12, A13, A21, A23, सॉरी 22, A23, और ये आगे भी आपका आ गया। लेट्स सपोज आपके पास यहाँ पर 2 into 3 ऑर्डर्स की एक मैट्रिक्स है। अब इन एलिमेंट्स के एड्रेस क्या है, ये अपना एड्रेस बता रहा है, ये एलिमेंट अपना एड्रेस बता रहा है। इसका एड्रेस क्या है, यहाँ पर हम लिखते हैं नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, या फिर यहाँ ये आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। इसका एड्रेस क्या है, ये पहली रो के पहले कॉलम में है, तब इसकी जगह इसका एड्रेस क्या है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। इसका एड्रेस है ये फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है, इसका एड्रेस है ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में है। देखिए ये सारे ही आपके फर्स्ट रो में हैं, ये फर्स्ट कॉलम में, ये सेकंड कॉलम में, ये आपका थर्ड कॉलम में। इस तरह से ये अपना एड्रेस आपको बता रहे हैं। ये जो एलिमेंट है A21, ये सेकंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं AIJ, यहाँ पर I आपका क्या है, I क्या है, रो, और J आपका क्या है, कॉलम। ये पंक्ति है और ये कि वो जो एलिमेंट है, वो जो अवयव है, वो कौन से रो में है और कौन से कॉलम में है।
तो ये अपना एड्रेस बता रहे हैं। ऐसे ही ये भी आपका क्या है, 822, ये क्या बता रहा है, अपना एड्रेस। ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम में है, ये सेकंड रो और थर्ड कॉलम में है। तो इस तरह से आपके पास यहाँ पर एड्रेस भी पूछे जाते हैं और बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एक एक नंबर में। तो आपको जैसे यहाँ पर इस तरह से दिया जाएगा मैट्रिक्स और आपको पूछा जाएगा A31 कितना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको एलिमेंट, ये तो मैंने इसको जनरल फॉर्म में लिखा है, आगे हम नेक्स्ट क्लास में इस पर क्वेश्चन भी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए